नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके ट्रिपल एससी में। आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हम उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास को जानेंगे व समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लगवाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। भाग 1 में हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, भाग 2 में हम आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे और भाग 3 में ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोस्त, प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल उस काल क्रम को कहते हैं दोस्त, जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो उसका हम अध्ययन करते हैं वो पाषाण उपकरण, गुफा, शैल चित्र, कंकाल, मृदभांड और धातु उपकरण उसके आधार पर करते हैं। शैल मतलब पत्थर, पत्थरों पे बने हुए चित्र। ठीक है दोस्तों, और गुफा चित्र, गुफा के अंदर बने हुए चित्र। और मृदभांड का मतलब होता है दोस्त मृदा, जो मृदा होती है मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण इस काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं, याद रखना। और इसके अंदर हम उत्तराखंड में पुरा प्रजातियों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्त, पुरा प्रजाति मतलब दोस्त उत्तराखंड में जो सबसे पहले जो जातियां रहती थी, जैसे कोल, किरात, खस। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों की बात करेंगे। और सेकंड भाग में हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल उस कालक्रम को कहते हैं दोस्त, जिसके हमें साक्ष्य के रूप में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी लिपि बहुत कठिन होती है। तो इसे हम भारत की बात करें तो इसे हम 2 भागों में पढ़ते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर और एक वैदिक काल में। ठीक है, जो उत्तराखंड की बात करें तो हम वैदिक काल के अंतर्गत उत्तराखंड को पढ़ेंगे। मतलब हम उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी कारण इस काल को हम पौराणिक काल भी कहते हैं। उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल को याद रखना। और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो दोस्त, ऐतिहासिक काल को भी हम उत्तराखंड में 3 भागों में पढ़ेंगे। मतलब ऐसा कालक्रम जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उनकी लिपि को पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो हम 3 भागों में पढ़ेंगे। प्राचीन उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास और उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास। तो याद रखना, इन 3 चीज़ों को आधार पर हम उत्तराखंड का इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्त, उत्तराखंड के जो पुरातत्व के जो जनक कहा जाता है, उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक जिसे कहा जाता है वो हेनवुड है। ठीक है, ये नाम याद रखना। उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आ सकता है एक नंबर में, तो किसे कहा जाता है? हेनवुड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में जो पुरातत्व से संबंधित सर्वप्रथम खोज हेनवुड ने ही की थी 1856 में। ठीक है दोस्त, उसे हम नीचे पढ़ेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव की बात करें तो दोस्त, इनका निवास स्थान गुफाओं में होता था, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में। ठीक है, और भोजन जो इनका होता था, जंगलों में रहते तो शिकार करते थे और कंद मूल फल खाते थे, जंगली फल। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इनके प्रमुख साक्ष्य की। ठीक है, हम इसे मतलब इनके जो प्रागैतिहासिक काल है उत्तराखंड में, इनके प्रमुख साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो प्रमुख साक्ष्य की बात करते हैं तो दोस्तों, इसे मैंने 2 भागों में बांट रखा है। कुमाऊं के साक्ष्य को हम अलग पढ़ेंगे और गढ़वाल के साक्ष्यों को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को साथ पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और अक्सर हमें याद भी नहीं रहते हैं जितना हमें याद रहना चाहिए था। ठीक है, तो हम कुमाऊं को अलग पढ़ेंगे, गढ़वाल को अलग पढ़ेंगे। तो कुमाऊं में एक नाम याद रखना दोस्तों, यशोधर मठपाल जी, क्योंकि जितनी भी कुमाऊं में जो सर्वाधिक खोजें हैं उसमें यशोधर मठपाल जी का योगदान रहा हुआ है। ठीक है, और गढ़वाल में शिव प्रसाद डबराल, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो यशोधर मठपाल जी का नाम याद रखना दोस्त। तो कुमाऊं के पहले साक्ष्य की बात करें तो दोस्तों, वो लाखों उडियार है, मतलब लाखों गुफा, लाखों उडियार। ठीक है, जिसकी खोज 1963 में MP जोशी जी ने की थी। ठीक है, याद रखना, MP जोशी। कौन थे MP जोशी? एक इतिहासविद थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1963 में लाखों गुफा की खोज की थी। और लाखों गुफा की स्थिति की बात करें तो यह दोस्त अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा के बाड़िचना के पास दलबैंड में। ठीक है, जो अल्मोड़ा आया होगा, जिसने अल्मोड़ा देखा होगा दोस्त, अल्मोड़ा से NTD से एक जागेश्वर वाली रोड जाती है बाड़िचना को। ठीक है, बाड़िचना होते हुए, तो उसके नीचे जस्ट बाड़ेछिना के दलबैंड में नीचे एक सुयार नदी बहती है दोस्त, उसके दाईं तरफ लाखों गुफाएं, याद रखना। तो नदी पूछ ली है दोस्त, नदी जो है सुयार नदी, मैंने आपको बताया अभी
ये इम्पोर्टेंट है कि ये नदी कौन सी है, लाखों गुफा किस नदी के किनारे है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कनिष्ठ के पेपर में पूछा गया है, सुयान नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और लाखों गुफा क्यों विशेष है, इसे हम क्यों याद रखना चाहते हैं दोस्तों, ऐसा क्या मिला हमें लाखों गुफा में, तो उसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पशुओं व मानव के रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है दोस्तों, पशुओं व मानव के रंगीन चित्र, और जो ये मानव का जो रंगीन चित्र मिले हैं, इसका जो विषय है दोस्तों वो सामूहिक नृत्य है, मतलब ये आपस में नृत्य करते हुए इन्हें दिखाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों विषय। पूछा जा सकता है कि जो लाखों गुफा के जो मानव चित्र है उनका विषय क्या है, शिकार करना, सामूहिक नृत्य या क्या है, तो आप टिक करेंगे सामूहिक नृत्य को। ठीक है दोस्तों, जो शैलाश्रय का आकार है वो नागफनी के आकार का शैलाश्रय है। ठीक है, ये बस याद रख लेना। तो ये लाखों गुफा के बारे में सारे फैक्ट कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं देवीधुरा। ठीक है दोस्त, देवीधुरा की बात करते हैं। खोज इसकी 1856 में हुई थी, हेनवुड द्वारा की गई थी। इसी कारण हम हेनवुड को उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तराखंड में खोज की थी हेनवुड ने, वो देवीधुरा की खोज की थी 1856 में। ठीक है, याद रखना। और देवीधुरा की स्थिति सबको पता है, अल्मोड़ा में है। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना। और लोथाप की बात करते हैं तो लोथाप की स्थिति भी अल्मोड़ा में, ये थर्ड साक्ष्य लोथाप दोस्त, इसकी स्थिति अल्मोड़ा में है। और इसका जो विषय है मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए। विषय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्थिति याद रख लेना। ठीक है, लोथाप अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना। और चौथे साक्ष्य की बात करते हैं तो पेटसाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज 1989 में की गई थी यशोधर मठवाल जी ने। मैंने कहा था जैसे कि कुमाऊं की जो सर्वाधिक खोजें की है उनमें यशोधर मठवाल जी का योगदान सर्वाधिक रहा है, तो पेटसाल की खोज यशोधर मठवाल जी ने की थी। स्थिति इसकी भी अल्मोड़ा में, याद रखना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त क्योंकि यहाँ कथई रंग के मानव की आकृतियाँ मिली हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथई रंग की मानव की आकृतियाँ किस जगह से मिली हैं, तो याद रखना दोस्त पेटसाल से मिली हैं। ठीक है, खोज 1989 में यशोधर मठवाल जी ने। और पांचवें साक्ष्य की बात करें तो दोस्त पांचवा फड़का नौली है। इसकी स्थिति भी अल्मोड़ा में ही है और इसकी खोज भी यशोधर मठपाल जी ने ही की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सर्वाधिक कुमाऊं में खोजें की है वो यशोधर मठपाल जी ने की है, याद रखना। फड़का नौली की भी खोज यशोधर मठपाल जी ने की 1985 में। ठीक है, और पेटसाल की 1989 में की थी, फड़का नौली की 1985 में। और इसकी जो विषय है, यहाँ 3 शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है, शैलाश्रय मतलब शैलों से बने, मतलब पत्थरों से बने हुए घर। ठीक है दोस्तों, रहने का स्थान, शैल आश्रय। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करें तो शैल धन आश्रय। शैल मतलब पत्थर, आश्रय मतलब रहने का स्थान। तो शैलों से बने स्थान मतलब पत्थरों के बने कुछ घर मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के टाइप के घर नहीं जैसे पत्थरों के बने हैं, ऐसे ही उनमें कुछ अरेंज पत्थरों का नहीं है, ऐसे ही इकट्ठा करके। ठीक है, ऐसा याद रख लेना। ये फड़कानौल की बात हो गई दोस्त। तो कुमाऊं की बात करें तो सर्वाधिक खोजें की है वो यशोधर मठपाल जी ने की है, और जो सर्वाधिक खोजें हुई कुमाऊं में वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है, याद रखना, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और एक दो खोज एक पिथौरागढ़ में हो रखी है और एक नैनीताल में हो रखी है, याद रखना। पिथौरागढ़ में बनकोट, ठीक है, नैनीताल में नैनीपाथल, ये याद रखना। और जो सर्वाधिक खोजें अल्मोड़ा में हुई है, याद रखना। तो अब अगली साक्षी की बात करें तो रामगंगा घाटी आ जाती है दोस्त। तो आप सोच रहे होंगे रामगंगा दो हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, तो हम यहाँ पश्चिमी रामगंगा की बात करेंगे। और रामगंगा की घाटी भी बहुत लंबी है उत्तराखंड में, तो हम संपूर्ण रामगंगा की घाटी की बात नहीं करेंगे, ओनली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास की रामगंगा की घाटी, जो जब जब रामगंगा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है तो उसकी उसी के अगल बगल की बात करेंगे। ठीक है, संपूर्ण रामगंगा घाटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी बहती है उत्तराखंड में। ठीक है, और दो रामगंगा है, हम पश्चिमी रामगंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो रामगंगा घाटी में जो खोजें की गई है दोस्त वो भी यशोधर मठपाल जी ने ही की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद रखना। और जो विषय है दोस्त, यहाँ कपमाक्स और सबगार खोजे गए हैं यशोधर मठपाल जी ने। और रामगंगा घाटी भी बहुत लंबी है, तो इसकी फिक्स जगह है दोस्त नौला ग्राम। ठीक है, नौला ग्राम से 73 कपमाक्स खोजे गए हैं यशोधर मठपाल जी ने। अब कपमाक्स क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। जो कपमाक्स ऐसा होता है, जैसे आपने ओखल देख रखे होंगे जो पहाड़ों में रहते हैं, ओखल जिसमें हम धान वान कूटते हैं, मसाले। ठीक है, तो ओखल उसी टाइप के बहुत बड़े बड़े गड्ढे मिले हैं यहाँ नौला ग्राम में। 73 गड्ढे मिले हैं कपमार्क से। ठीक है, यही है कपमार्क से, याद रखना। तो ये नौला ग्राम कहाँ है, अल्मोड़ा में, रामगंगा घाटी में। खोज किसने की थी, यशोधर मठपाल जी ने। और खोजा क्या था, कपमार्क्स मतलब जो ओखल टाइप के बहुत बड़े गड्ढे। ठीक है दोस्तों, कपमार्क्स है। और सभागार मतलब शवों को दफनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मिले हैं। और विशेष जो रामगंगा घाटी में एक विशेष याद रखने की चीज़ ये है कि यहाँ महरू उडियार है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रामगंगा घाटी बहुत लंबी है, ओनली 9 ग्राम याद रखना। 73 कब मार्क्स से मिले हैं और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और यशोधर मठपाल जी ने खोजा, और एक मेहरू डियार भी है, ये भी याद रख लेना फैक्ट के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फल सीमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवां जो साक्ष्य है फल सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थिति भी अल्मोड़ा में ही है। देखा होगा अपने फल सीमा बैंड जब धनौला को जाते हैं हम, ठीक है, एनटीडी के रास्ते। तो फल सीमा में जो विषय है दोस्त, इसे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ योग तथा नृत्य करती मानव चित्र मिले हुए हैं। नृत्य तो हर जगह मिला है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ बेस का जो यहाँ से जो क्वेश्चन निकलता है कि योग करते हुए मानव की आकृतियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो याद रखना फल सीमा से, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है फल सीमा। आप इसे ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे जो योग करते हैं उनका आहार जो होता है बहुत हल्का होता है, वो भारी आहार नहीं खाते हैं, ठीक है। तो वो हल्का चीज़ खाते हैं, जैसे फल हल हो गए, तो ऐसे ही इसे याद रखना योग फल, ठीक है दोस्तों, फल सीमा से। अब एक आठवां साक्ष्य है बनकोट। मैंने बताया था सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, एक बनकोट मिला है पिथौरागढ़ से। इस ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ विशेष क्या है कि ये तांबे की यहाँ से 8 मानव चित्र मिले हैं, ठीक है। तांबे के बने हुए 8 मानव चित्र मिले हैं बनकोट से। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस स्थान से 8 मानव चित्र मिले हुए हैं तांबे के, ठीक है, तो बनकोट याद रखना। तो एक 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ भी छूटा है कसार देवी। कसार देवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थिति भी अल्मोड़ा में ही है दोस्त। यहाँ से क्या मिला है कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला हुआ है कसार देवी से। क्वेश्चन आ सकता है, या आया हुआ भी है दोस्त, आ सकता है नहीं, आया हुआ है क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। नर्तक तो हर जगह मिला है, पर यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 14 नर्तक है, ठीक है। ये याद रखना कसार देवी। कसार देवी इंपॉर्टेंट है बौद्ध विहार के लिए भी, ठीक है दोस्तों। कहा जाता है कि कसार देवी में बौद्धों के मठ भी थे पहले ज़माने में, मतलब बौद्ध यहाँ रहते थे, ठीक है। बौद्ध जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। कसार देवी याद रखना, अल्मोड़ा में बहुत अच्छा मंदिर भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुमाऊँ के आज पूरे टॉपिक कंप्लीट हुए। कल हम गढ़वाल की बात करेंगे, ठीक है। ग्वारखा गुबा, बहादराबाद, किमनी गांव, मलारी गांव, ठीक है दोस्तों। तो गढ़वाल की बात करेंगे। तो दोस्त आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।